तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन एंड बेसिक सर्किट्स। तो हम बेसिकली रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस को देखेंगे यहाँ पर। 28 दिस इज 20th क्वेश्चन। ईच रजिस्टर इन द नेटवर्क इज शोन। ये एक नेटवर्क बना हुआ है यहाँ पर। हर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर 10 ओम की है। रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी हमें बतानी है। तो एक बार मैं सर्किट को रीप्लॉट कर लेता हूँ। भाई ये रहा हमारा सर्किट, ठीक है, ऐसे इट इज लाइक दिस एंड लेट मी मार्क इट। आप सर्किट को समझते रहो, जो नीचे दे रखा है मैं इसको रीप्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, हर एक जो भी रेजिस्टेंस यहाँ नजर आ रही है वो सारी की सारी 10 ओम की है। ए पॉइंट आपके पास यहाँ है, ये रहा, और बी पॉइंट ये रहा यहाँ पर, इफ यू आर एबल टू सी नाउ। मुझे इसके बीच में नेट रेजिस्टेंस बतानी है। तो मैं मान लेता हूं कि ये हर रेजिस्टेंस को मैं आर से डिनोट करूंगा, ठीक है, ऐसे। भाई एक चीज सोचो कि जब आप यहां से करंट भेजोगे तो ये करंट यहां से फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करेगा, यहां आएगा और वापिस इस लाइन में मिल जाएगा। ना करंट इस लाइन में जाएगा, ना करंट इस लाइन में जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके आगे रास्ता ही नहीं है, बंद है रास्ता आगे। यहाँ कोई रास्ता नहीं है आगे जाने के लिए, करंट यहाँ आगे नहीं जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ करंट नहीं जा सकता आगे, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, तो करंट घुमा फिरा करके यहां से होते हुए ऐसे और यहां से होते हुए ऐसे आ जाएगा। तो मेरे मतलब कि यहाँ पर ये 6 रेजिस्टेंस हैं, 1 2 ये वाली, 3 4 ये वाली, 5 और 6 ये वाली। तो एक बार सर्किट को यहीं दोबारा देख लेते हैं हम। अब सर्किट को मैं सीधा करूंगा, अपने हिसाब से समझने की कोशिश करूंगा। ये रहा भाई आपका ए पॉइंट, फिर ये और ये रेजिस्टेंस भाई मैं यहां बना रहा हूं, एक के बाद एक आ रही है, सीरीज है। फिर ये वाली लाइन आ रही है, इसको मैं नीचे बना देता हूं ऐसे, और ये आगे कंबाइन हो रही है। इसके बाद ये बी वाला पॉइंट की आगे जस्ट जो रेजिस्टेंस आ रही है ये आ गई आपके पास में ऐसे। तो मैंने यहाँ पर फॉरम मोमेंट आर आर इनके नाम रखे थे। तो भाई ये आर और आर 2R हो गया, ये भी आर और आर 2R हो गया, और ये 2R और 2R आपका आर हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है। तो अल्टीमेटली आपका सर्किट यूं बनेगा। मैं बहुत ही टाइम लगा करके इस सवाल को बता रहा हूं कि सर्किट को आराम से कैसे प्लॉट करते रहो। आर आर आर, भाई ये तो तीनों सीरीज में 3R बन गया, और आर की जगह इन्होंने कहा था भाई ये तो 10 ओम है, तो 3 इंटू 10 30 होता है। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन है, बिल्कुल सी ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो हमने एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को, देखो दो बातें सीखने को मिल रही हैं। एक तो जो वायर आगे किसी से कनेक्टेड नहीं है उसकी रेजिस्टेंस लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे तो करंट जाएगा ही नहीं। तो मतलब जिससे करंट जाएगा केवल और केवल उसी की रेजिस्टेंस आपने कंसिडर करनी है। और दूसरी बात, सर्किट को हम मेन जो रेजिस्टेंस हमारे रास्ते में आ रही है उनको सिंप्लीफाई करते 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 लास्ट में एक सिंपलेस्ट फॉर्म के सर्किट तक कैसे पहुंचना है, ये बात भी सवाल से पता लग रही है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, एक बार से देख लो। Now I am talking about question number 21. What is the equivalent resistance of the network shown in the figure? The number indicate resistance in ohms. Okay, जो भी है रेजिस्टेंस कहते हैं, ये जो आपके लगी हुई है रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये है भाई एक और एक, बहुत बढ़िया। ये है नीचे वाली 2 और 2, ऐसे मिला करके ये टोटल 4 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा। ठीक है, मैं पहले एक को सिंप्लीफाई कर लूं। तो मेरे पास में देखो, हमें तो सिंपल तरीके से ही करना है, एक और एक ऐसे लगी हैं, नीचे 2 और 2 बैक टू बैक ऐसे लगी हैं, और ऐसे 4 ब्लॉक हैं। ये एक एक 2 2, इसको मैं अगर आगे लिखूं ये बनेगा मेरे पास में 2 ऊपर 4 नीचे। इसको आगे सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास 2 4 का सीरीज कॉम्बिनेशन है, 2 इंटू सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 2 इंटू 4 बाई 2 प्लस 4, मतलब ये बन गया 4/3 ओम्स। तो एक ब्लॉक की 4/3 है। ऐसे मेरे पास में 4 ब्लॉक लगे हुए हैं, चारों के 4 बैक टू बैक सीरीज में है। तो क्या करेंगे भैया, ये 4/3 4/3 4/3 4/3 लगा दो, इन सबको ऐड कर दो, एंड दिस ऑल बिकम्स 16/3 ओम्स। सो दैट इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। चेक करो, है भाई, बी ऑप्शन है। Now सवाल नंबर 22. 4 resistance each of value 4 ohm are connected as shown in the figure. What is the equivalent resistance between A and B?
भाई देख लेते हैं कहाँ कहाँ लगे। अच्छा 4 ओम की ये लगी है, 4 की भाई ये लगी है, 4 की ये लगी है और 4 की ये लगी है। तो ये तो 4 4 4 12 हो गया ना। तो 12 ऊपर और 4 इसके नीचे लगी है ना, अलग लाइन में। तो ये 12 4 का पैरेलल बन रहा है, सीधा बना दो अभी 12 इंटू 4 बाय 12 प्लस 4। नाउ चेक इट आउट, क्या बन रहा है, ये बन रहा है 48 बाय 16। इसका तो जवाब 3 ही बनना चाहिए, 3 है, बी ऑप्शन। Now question number 23. Figure shows network of 8 resistors numbered from 1 to 8. Okay. Each equal to 2 ohms. हर एक जो resistance है 2 ohms की है. Right. Connected to 3 volt battery. Okay. And negligible internal resistance. The current in the circuit is how much? Okay. So यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारी सारी रेजिस्टेंस यहाँ पर बराबर है, इस बात का ध्यान रखना है। ये भी 2 ओम है, 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 एंड एवरी रेजिस्टेंस इज 2 ओम। तो हम लोग इस वाली रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पर ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द सर्किट, क्योंकि बी पॉइंट और ई पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ये पॉइंट नोट कर लेना, ई पॉइंट और बी पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो करंट यहाँ फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है भाई, जब यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा तो आपका जो सर्किट है इसको आप सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख लो, ये ए पॉइंट से स्प्लिट हुआ, 3 रेजिस्टेंस बैक टू बैक ऐसी हैं और ये 3 बैक टू बैक ऐसी हैं। बीच की कनेक्टिविटी हमने हटा दी है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उन पॉइंट्स के बीच में है ही नहीं। जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा वहां करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस वाली रेजिस्टेंस को हमने हटा दिया और इस रेजिस्टेंस को हटा दिया। ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 2 2 ये तो बन गया भाई 6, और ऐसी ये 6 बन गया। ये 6 और 6 पैरेलल में है तो ये 3 बन जाएगा। तो अब आप ये सोचो कि आपके पास में ईएमएफ भी भाई 3 वोल्ट का है, नेट रेजिस्टेंस भी 3 ओम की है, तो करंट कितना बन रहा है, करंट तो ई बाय आर होता है, तो ये बनेगा 1 एम्पियर। प्लीज चेक। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज अ स्टेडी स्टेट करंट इन 2 ओम रेजिस्टर एज शोन इन द फिगर। फिगर अभी देख रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नेग्लिजिबल दे रखी है, कैपेसिटेंस भी दे रखी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं एक बार। भाई ये हमारे पास में सर्किट है, सर्किट को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी है नीचे लगी है, तो ये भाई 6 वोल्ट की बैटरी है, इसके बगल में 2 ओम की रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। यहाँ एक कैपेसिटर लगा है, इसके पास में इसके बगल में 5 ओम की रेजिस्टेंस है। स्टेडी स्टेट ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट ऑफ करंट का मतलब है कि यहाँ पर कैपेसिटर की चार्जिंग हो चुकी है। यदि कैपेसिटर की चार्जिंग हो चुकी है तो कैपेसिटर वाली आर्म से अब करंट जाना बंद कर देगा। अच्छा ये 2.8 है, इसको ध्यान से देखो, ये 2.8 है, ऊपर ये 2 ओम्स है, नीचे वाली 3 ओम्स है। राइट, अब स्टेडी स्टेट ऑफ करंट पूछा इन्होंने कितना होगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि कैपेसिटर हमारा चार्ज हो चुका है तो इस आर्म से कोई करंट नहीं जाएगा, इसको छोड़ दो। इसकी इफेक्टिव 2 3 की इफेक्टिव कितनी बनेगी, 2 इंटू 3 बाय 2 प्लस 3, तो ये आपके पास बनेगी 1.2 ओम्स। 2.8 नीचे लगी है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगी 1.2 प्लस 2.8, दैट शुड बी योर 4 ओम्स। और टोटल जो हमारे पास में ईएमएफ लगा हुआ है, बैटरी जो लगी है 6 वोल्ट की है, तो भाई जो करंट है वो 6/4 मतलब 1.5 एम्पियर होगा। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। चेक करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। द करंट आई इन द सर्किट इफ ईच रेजिस्टेंस इज 30 ओम्स। भाई ये भी 30 ओम है, ये भी 30 ओम है, ये भी 30 ओम है। इसमें आपसे पूछा गया है कि करंट कितना जा रहा है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो देखो यहाँ से जो करंट आ रहा है ये पहले इसमें गया, फिर इसमें गया और कुछ करंट यहाँ निकल गया। तो ये वो दो 30 ओम की ये वाली और ये वाली सीरीज में है, तो भाई इनको तो हम लिख देते हैं 60 ओम, क्योंकि ये बैक टू बैक लगी हैं। नीचे वाली आपकी 30 ओम अलग से है और नीचे आपके पास में 2 वोल्ट की बैटरी लगी है। सर्किट को जितना सिंपल बना सकते हो, लेकिन टेक्निकली सिंपल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ इससे खत्म कर दिया। तो 30 और 60 की पैरेलल कितनी हो रही है, 30, और यहाँ पर है 30 एंड 60 को मल्टीप्लाई करके 60 प्लस 30 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बनेगी 1800 बाय 90। दिस इज गॉन एंड दिस इज 20 ओम्स। ठीक है, अब करंट निकालना है, करंट होगा 2 वोल्ट बाय 20 ओम्स, तो दैट गिव्स यू 0.1 एम्पियर या 1/10, तो सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 4 ohm each are connected as shown in the figure। भाई ये देखो, ये ऐसे आपका ट्रायंगल, ऐसे
ऐसे और ऐसे, ये यहां तक है, और बीच में एक आर्म ऐसे और एक आर्म ऐसे, ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये 4 है, लेकिन 4 के बिल्कुल बीच में कनेक्टिविटी है, तो 2 ओम इस तरफ है और 2 ओम इस तरफ है, जहां पर कनेक्शन बना हुआ है। ध्यान से देखो, कह रहे इसके बीच में, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी रेजिस्टेंस है ये बताना है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पर मैं इस पॉइंट को उठा करके इस तरफ लेके जा रहा हूँ, इसको समझना है आपने। देखो मैं सर्किट को थोड़ा रीडिजाइन कर रहा हूँ। मैंने जो आर्म अंदर की तरफ थी इसको घुमा के बाहर की ओर कर दिया, इस वाली आर्म को भी बाहर की ओर घुमा के कर दिया यहाँ पर, तो आपका सर्किट ऐसे नजर आएगा। ऐसे चेक करो, अब ये 4 है, और यहां पर इस वाले हिस्से की 2, यहां पर भी 4 और इस वाले हिस्से की 2। तो आप ये समझ लो कि भाई अगर मैं इसको ऐसे करूं कि 6 ओम इस वाली आर्म में आ रही है और 6 ही ओम इस वाली आर्म में आ रही है, तो इन ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गई हैं। 6 का नेट कितना बनेगा, 3 पैरेलल में, तो सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27, इन द सर्किट शोन इन द फिगर व्हेन की इज प्रेस्ड, भाई की कहाँ है, ये रही। जब की को प्रेस करेंगे एट टाइम 0, मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज में तो हमारा कैपेसिटर भी करंट मांगेगा चार्जिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट इन द रेजिस्टेंस इज ट्रू। चलो मैं इस सर्किट को पहले प्लॉट कर दूं, फिर आपको बताया था। ये आपकी 2 वोल्ट की बैटरी, ये लगी हुई है की, यहाँ है आपके पास में 1000 ओम की रेजिस्टेंस, उस तरीके बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, और यहाँ लगा है कैपेसिटर, और ये बगल वाली इसमें लगा है आपके पास में एक और रेजिस्टेंस है, मैं इसको रेजिस्टेंस बना दूं, ठीक है। तो समझ लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का, ये एक और 1000 ओम की है रेजिस्टेंस। बेटा यहाँ क्या होने वाला, देखो जैसे ही आप की को ऑन करोगे, ये की है, जैसे ही ऑन करोगे तो करंट यहां से फ्लो करना शुरू करेगा, यहां से फ्लो करना शुरू करेगा, और यहां इस पॉइंट पे आगे सोचेगा कि रेजिस्टेंस से जाना है या कैपेसिटर से जाना है। इनिशियली जब तक कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं होगी तो जो करंट है वो कैपेसिटर के थ्रू पास करेगा, ठीक है। इस वाली आर्म से करंट जाएगा नहीं, अवॉइड करेगा, क्योंकि कैपेसिटर वाले रास्ते में तो उसको कोई रेजिस्टेंस मिल ही नहीं रही, राइट। तो इनिशियली जब टी 0 है तो आपका जो इनिशियल करंट है वो 2/1000 होगा, दैट इज 2 मिली एम्पियर। लेकिन आफ्टर सम टाइम का मतलब है स्टेडी स्टेट आ गई है, कैपेसिटर चार्ज हो गया, ये करंट ले जाना यहां से बंद कर देगा, करंट को पूरा रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो करंट बनेगा 2/1000 प्लस फिर से 1000, तो ये 1 मिली एम्पियर करंट बनेगा। इसी के हिसाब से आप ऑप्शन बना लो। ये डी ऑप्शन आपके यहाँ पर नजर आ रही है, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। टी 0 पे आपका करंट 2 मिली एम्पियर है, जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो ये 1 मिली एम्पियर ड्रॉप हो जाएगा। Number 28, the equivalent resistance of the following infinite circuit as shown in the figure। अच्छा ये एक इनफाइनाइट सर्किट है, ठीक है। ईच रेजिस्टेंस 2 ओम्स की है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनेगी भाई, ये लैडर वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखो मैं इसको 2 पार्ट में प्लॉट कर रहा हूं, समझना इस बात को, लाइक यूं की वॉचिंग, और यूं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। मुझे इसकी नेट रेजिस्टेंस बतानी है, हम कैसे बताएंगे, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं ए बी की रेजिस्टेंस को एक्स मान लेता हूं पूरे की, और इस सर्किट में एक काम कर रहा हूं कि ये जो पहले वाला नेटवर्क है, ये आई शो यू, मैं इतना हिस्सा इसका हटा देता हूं, ए पॉइंट को उठा के यहां ले आता हूं, मतलब इस रेजिस्टेंस से पहले, और बी पॉइंट को उठा के यहां ले आता हूं। तो ये सर्किट मेरा कैसा नजर आएगा, एक बार फिर से प्लॉट करते हैं। सर्किट तो इंफिनिटी तक है, ये देखो इंफिनिटी यहां लिख दिया, ये पहला ब्लॉक हमने बना दिया, ये दूसरा ब्लॉक बना रहे हैं, तो इसके आगे मैंने ए की जगह ए डैश पॉइंट लिख दिया, बी की जगह बी डैश पॉइंट लिख दिया, क्योंकि मैंने आगे वाला हिस्सा ये जो है रिमूव कर दिया। और
मैंने ए बी की रेजिस्टेंस जो निकालनी थी उसको एक्स मान लिया था, लेकिन मैंने उसमें से जो कि इनफाइनाइट लैडर के बराबर थी, जहां पर बहुत रेजिस्टेंस लगी थी, अगर उससे मैं 2-4 रेजिस्टेंस हटा भी दूंगा तो भाई क्या फर्क पड़ेगा। तो मतलब ए डैश बी डैश के बीच की रेजिस्टेंस भी एक्स ही होगी। अब आप बोलोगे कि सर इससे क्या फर्क पड़ा, तो भाई फर्क तो अब पड़ेगा, देखते हैं। ये जो सर्किट है अब, जिसको मैं एक्स मान रहा हूं और मैंने पूरे को भी एक्स माना था, और मैंने कहा कि भाई इनफाइनाइट तक रेजिस्टेंस है, तो अगर मैं 2 रेजिस्टेंस हटा के सर्किट को थोड़ा पीछे भी ले जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इनकी ओवरलैपिंग कर रहा हूं, मतलब इसको अगर मैं यहां प्लेस करूं तो ये देखो इस सर्किट को मैं प्लॉट कर रहा हूं दोबारा। आप बोलोगे कि एक ही सर्किट प्लॉट कर रहे हैं, हाँ एक ही सर्किट बार बार प्लॉट कर रहे हैं। जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसे समझो। ये आपका एज इट इज है, और ये पीछे वाली रेजिस्टेंस को मैंने एक सिंगल से डिनोट कर दिया। ये एक्स है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, और इस पूरे की तो है ही एक्स। इस पॉइंट पे ध्यान दो, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहानी बड़ी आसान सी लगने लगी है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये x और ये जो 2 है ये तो बन गया भैया 2x ओवर 2 प्लस एक्स, और ये 2 और ये 2 ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 2 4 होता है, और ये पूरी मिला के x है। ये क्या हुआ भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहां से सॉल्व करोगे x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव आ सकती है, एक पॉजिटिव आएगी। इसमें जो लॉजिकल वैल्यू से उठा लेना, लॉजिकल तो पॉजिटिव ही होगी, रेजिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी ना होती है। समझो इसे, x के लिए सॉल्व करो एंड ट्राई टू गेट मी द आंसर।